जी, आचार्य कुराया, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया है और अपने विचार रखने के लिए ये मंच मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अपने बिज़ी शेड्यूल से हमारे लिए अपना समय भी निकाला। और मैं ये कह रहा था कि पराक्रम दिवस भी है, तो मैं जी। यही व्यूअर्स को बताना चाहता था कि सत्य सनातन जो आपका चैनल है, वह लगभग 4 वर्ष से आप परिश्रम कर रहे हैं और एक तरह का इंस्पिरेशन है हम सबके लिए वो चैनल। और अनेक प्रकार के सब आपसे परिचित हैं ही, फिर भी जो व्यक्ति अगर जानता ना हो, उनको भी सत्य सनातन चैनल से जुड़े हैं और काफ़ी अलग-अलग चीज़ों से भी जुड़े रहते हैं, उनके बारे में हमें पता चलता रहता है, न्यूज़ चैनल पे आते हैं, नेशनल टीवी पे भी। और विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में कुछ ही बात करते हैं, राजनीतिक हुए, सोशल हुए, सामाजिक हुए और ट्रेडिशन हुए, धार्मिक हुए, रिलीजियस हुए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मज़हबी इश्यू है, जो इस्लाम का इश्यू है, उसके बारे में भी अंकुश जी काफ़ी समय से जागरूक हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उसके साथ-साथ एक्स मुस्लिम को सपोर्ट भी काफ़ी समय से कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे पुराने चैनलों में से एक होगा, जो एक मुस्लिम्स के इश्यूज़ की तरफ अवेयर है और उन्हें कम्युनिकेट भी करता है, उन्हें सपोर्ट भी ऑफर करता है। जी, जी, बिल्कुल। तो शुरुआत में आपसे ये जानना चाहूँगा जी कि क्या इंस्पिरेशन था इस सत्य सनातन चैनल शुरू करने का? मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे कुछ मुस्लिम लोग जैसे कि उसमें जाकिर नाइक हैं, कुछ मेरे जीवन में भी आने वाले कुछ लोग थे ऐसे जो कि मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे। आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, मुझे बहुत-बहुत धन्यवाद है कुरान का और जाकिर नाइक का कि जिन्होंने इस सोचने में मजबूर किया कि आखिरकार हिंदुओं में इतनी कमियाँ क्यों हैं? मेरे धर्म में इतनी सारी कमियाँ क्यों हैं? और जितनी भी चीज़ें हैं जिनको अनसाइंटिफिक कहा जाता है वो क्यों है? और जो भी वेदों में मोहम्मद का नाम है बार-बार कहा जाता है वो क्यों है? कहाँ पर है? तो ये जो जानने की मेरी इच्छा थी उसने मेरे को इंस्पायर किया और जो मेरे साथ के जो लड़के थे स्टूडेंट मुस्लिम स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। उन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि जो मेरे साथ जो मेरे कुछ दोस्त भी थे मुस्लिम, जिनको मेरी दोस्ती में नहीं रहने दिया गया, जिनसे कि कुछ लड़कियाँ भी थी जिनको बाद में कहा गया भई आपको अंगूर के साथ बिल्कुल दोस्ती नहीं रखनी है। तो शुरुआत से ही ये चीज़ चली आ रही थी और कहीं न कहीं मुझे ये बात लगी थी कि कुछ तो अलग है। मतलब वो देखने लगे हैं कि वो 2 हाथ मुँह पर ये सब चीज़ें हमारे जैसी ही हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो अलग है, जो कि हम लोग नोटिस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जो शुरुआत से ही बचपने से ही एक बेईमानी खिलाई जा रही है हमारे यहाँ चने को कहते हैं जो कि चबाते हैं और वो पूरी ज़ोर-शोरों से चबाई जा रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई-भाई और ये जो भाईचारा है ये कायम रहना चाहिए और गीता, कुरान एक है, अज़ान और जो हमारे गायत्री मंत्र है वो एक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी, तो बहुत सारे दिमाग में आ रही थी, लेकिन कहीं न कहीं बार-बार ये बात ट्राई करते ही और जाकिर नाइक जब मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ कि थैंक्स उन लोगों का कि जिन्होंने गाँव दर गाँव डिश टीवी पहुँचाया था जो केबल वाहिनी हुआ करती और उसमें उन्होंने पीस टीवी चलाया और पीस टीवी में जाकिर नाइक आता था और वो इस तरह की बहुत सारी बातें कर रहा था। तो वहाँ से इंस्पायर हुआ मैं और मुझे लगा कि भई मुझे अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए। मुझे उन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है जो वहाँ कोई भी एक कंपैरिज़न हुई गीता के विषय में या वेद के विषय में कुरान के साथ और वो लोग वहीं के वहीं कलम पढ़ लिया करते थे। तो मैं उनसे ये सोचा करता था अगर मैं वहाँ पे होता या मेरे सामने जाकिर नाइक होता मैं यहाँ पे ये कहता कि अगर वेद में और गीता में समान संदेश दिया गया है तो एज़ बीइंग अ हिंदू मुझे कुरान पढ़ने की आवश्यकता नहीं बल्कि मुझे गीता और वेद पढ़ने चाहिए थे। लेकिन मुझे वो सारे ड्रामे से बाहर निकलना था, तो फिर मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मैंने पढ़ाई की। वहाँ जाके मैंने कुछ एग्ज़ाम थे जो मैंने क्लियर किए ताकि मेरे घरवालों को भी ये लगे कि भई हमारा बच्चा पढ़ाई हमने पढ़ाई है अगर जो कॉलेज शिक्षा पद्धति है, उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ कर नहीं पाया। जॉब का लेटर अपने हाथ में लिया और एक उनके हाथ में मैंने कहा कि भई अब मुझे गुरु जाना और मुझे वेदांत उपनिषद पढ़ना। यहाँ से फिर मैं वेदांत उपनिषद पढ़े और मुझे पता लगा कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि बताया जाता है जाकिर नाइक के द्वारा। वहाँ से मुझे मिली तो इंस्पिरेशन लेकिन फिर गुरुकुल 2015 एंड में छूट गया और मेरा चैनल है वो तकरीबन 2017 के दिसंबर में शुरू हुआ। इस पूरे दौरान गुरुकुल से आने के बाद मेरा एक स्ट्रगल रहा, मतलब मेरा जीवन जो था वो इतना भयंकर स्ट्रगल का था कि जिसके बारे में मैंने अभी रिवील नहीं किया और वो था बहुत ज़्यादा क्योंकि उसके बाद मुझे आजीविका के लिए भी कार्य करना था और फिर 2017 के एंड में आके मैंने धीरे-धीरे चीज़ों के ऊपर बात करनी शुरू की, कुछ सोशल सब्जेक्ट थे उनके ऊपर बात करनी शुरू की और फिर मुझे लगा कि वेद और उपनिषद पे भी मैंने काफ़ी चीज़ें की और मैंने कहा था आज पे भी काफ़ी चीज़ें की थी, जो मेरी पुरानी वीडियोज़ देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा। लेकिन कहीं न कहीं ये भी था कम्युनिटी स्टडी मतलब हम नहीं देंगे, तब तक हम चाहे यूट्यूब पर इतनी बात करते हैं लेकिन हमें तब तक कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो उस टाइम पे फिर मैं कम्पेटिटिव स्टडी करनी शुरू कर दी और मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि इस प्रकार से जो दोनों संदेश हैं वो एक जैसे नहीं, जैसे गीता और कुरान कहा जाता है। तो फिर मैंने दोनों को डिसाइड करना शुरू कर दिया, छोटे वीडियोज़ बनाने शुरू करे। फिर सबसे बड़ा सवाल मेरे सामने ये आता है कि इस्लाम में कमी थी तो 56 देश क्यों हैं? तो मैंने सबसे पहले जो खुलासा ने जो बड़े स्तर पे किया और जो कि बहुत वायरल भी रहा, वो मेरा यही था कि जब मैं बताना शुरू की 56 देश की असलियत क्या है? क्या उनकी आबादी है, क्या उनका क्षेत्रफल है, क्या उनकी जीडीपी है, क्या उनका शिक्षा का जो लेवल है वो क्या है, वहाँ जो क्वालिटी है वो क्या है, मालन्यूट्रिशन क्या है? तो अगर एक आबादी के तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल है, लेकिन अगर वहाँ उनकी स्थितियाँ देखी जाए, उनका IQ लेवल क्या है, वो बिल्कुल जानवरों से भी बेहतर है। और क्योंकि और फिर सबसे बड़ी चीज़ की वजह 17-18 के दौरान में किसी को भी ये पता कि 73 फ़िरके हैं और उनके अगर फ़िरकों में आपस में कितना डिस्कनेक्शन है, इसके सामने सबसे पहली बार लोगों को पता कि ये फ़िरकावाद क्या है। फिर उसी 2018 के फरवरी में ही बुक फेयर हुआ, बुक फेयर में हमारे इसलिए मुसलमानों के साथ जाकर के एक डिबेट हुई थी। डिबेट काफ़ी वायरल हुई जिसके बाद हमारे ऊपर जिन लोगों के साथ हमारी डिबेट हुई थी उन लोगों के काफ़ी वो भी आए हमारे धमकियाँ-वमकियाँ भी आई और काफ़ी हमारा पीछा भी किया गया। उस टाइम तो हम खुले ही घूम रहे थे मतलब और
उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, तो हमने अभी तक कहीं पर बताई नहीं। 2018 हमारा काफ़ी ऐसा ही गया और उस दौरान फिर हमारे चैनल 3 महीने के बैन भी लगा था। तो वो चीज़ करने का और फिर धीरे-धीरे हमारे को ये रहा कि भई कुरान को किस तरीके से, किस भाषा में हम बताएँ कि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है जो कि मैक्स शिक्षा पद्धति से पढ़ती है, कोएड पढ़ती है, इंग्लिश मीडियम से निकल करके आती है, इन बच्चों को दरअसल इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए थोड़ा-सा उनके हिसाब से ही बातचीत करना ज़रूरी है। तो हमने फिर एक फॉर्मेट तैयार किया अपना कि हम कंपैरेटिव स्टडी को कैसे देंगे। उस पे बैठ के हमने बातचीत की और फिर हमने धीरे-धीरे पॉइंट टू पॉइंट बात करना शुरू की। तो ये सारी कंपैरेटिव स्टडी होने के बाद में फिर हम गए इस्लाम के इतिहास में और फिर इस्लाम के इतिहास में जाने के बाद भाई कुरान का जो प्रबंधन था वो कब हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन सी आयत किस प्रकार से आई, ये बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि लोगों को लगता है कि अचानक से कोई ईश्वरीय संदेश लेकर के आता है तो कान में फूँक जाता है। लेकिन जब तक हम हदीस से संबंधित हदीसों के विषय में बात नहीं करेंगे, जब तक हम उस संबंधित इतिहास की बात नहीं करें तब तक उसके बारे में हम पूरी जानकारी नहीं प्राप्त होगी। जैसे ये कान में जाए भाई एक जगह पे कोई आयत आई तो उसमें कहा गया कि स्त्री के साथ में संभोग किस प्रकार से करें, तो वो आयत क्यों आई, किस प्रकार से आई, तो हमने विचार करने के लोगों को मजबूर कर दिया। तो ये आप खुद सोचो कि ये आयत का इसमें क्या संबंध है, क्या सार्वकालिक सार्वभौमिक। फिर हमने सार्वदेशीयता के ऊपर काम करना शुरू किया कि क्या कुरान सार्वदेशिक सार्वकालिक सार्वभौमिक है। उस पे हमने बात शुरू की और फिर उसकी एक लंबी सीरीज बनी। उसके बाद में हमने कुरान के चमत्कारों के ऊपर बात की और किस प्रकार से लोगों का हमें बेवकूफ बनाया गया, हमने चमत्कारों को भी काफी एक्सपोज किया और फिर भी लंबी खासी अच्छी खासी सीरीज लेकर के आए। ऑलमोस्ट जी उसके बाद में फिर हमने महापुरुषों की नजर में इस्लाम क्या है, ये 2000 के एंड तक आते हमने ये सारी चीजों पर डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया। जिस तरह से मैं जैसे कि अम्बेडकर जी, अब जैसे कि हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी को टाइटल नहीं लिया, हमने विवेकानंद जी को लिया। उनका सरदार पटेल का क्या विचार था या अन्य लोगों का क्या विचार, इस पर हमने बात कर शुरू। सत्य सनातन को मैं मानता हूँ कि सत्य सनातन का सत्य सनातन एक ऐसा चैनल, पहला चैनल है जिसने की युवाओं के अंदर संदेश और ये सच्चाई बताने का प्रयास पहली बार किया था कि देश का जो बंटवारा है वो किसी भी प्रकार से उस आधार पर हुआ ही नहीं कि भाई किसी क्रांति की वजह से या फिर किसी देशभक्ति की स्पिरिट की वजह से नहीं, बल्कि यह जो बंटवारा है ये धर्म के आधार पर हुआ था, मजहब के आधार पर हुआ था। हम लोगों ने सबसे पहली बार ये बताया कि यहाँ रहने वाले जो मुसलमान थे उन्होंने कहा कि हमें धर्म के आधार पर बटे हुए देश में नहीं जाना, बल्कि देशभक्त लोग हैं और हमें इस भारतवर्ष में रहना है। जबकि अब वो लोग डिमांड करने लगे हैं अपनी मजहबी स्वतंत्रता के विषय में। जब उनके जो पूर्वज थे वो ये कह के देश अंदर रहते थे हम देशभक्त हैं और हम मजहब के नाम पर बंटवारे हुए देश में नहीं जाएंगे। उसके बाद में फिर हमें नोआ खाली के ऊपर ने बात की, इस प्रकार से हुआ था और इस प्रकार से खिलाफत आंदोलन को हम पढ़ते रहे कि खिलाफत का मतलब खलीफा था, ऐसा ही लोगों को नहीं पता था। फिर करके हमने पेटा के विषय में बातचीत शुरू की, जबकि 2019 की तकरीबन की बात है और हमने फिर एक्स मुस्लिम पार्टनर्स के साथ मिलकर बहुत बड़ी लंबी सीरीज की थी जिसमें कि हमने बताया कि इस प्रकार से सनातन की सच्चाई क्या है और इसका इतिहास क्या है और इसमें हमने की जो की रिसर्च है उसका काफी हमने सहारा लिया, एक्स मुस्लिम ने काफी उसका सहारा लिया और यहाँ से हमारे फिर एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करने की मुहिम थी, यहाँ से स्टार्ट हो गया। इस तरीके से मतलब कंटिन्यूअसली हम निकल रहे और इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के बाद में हमने कहा भाई अब ऑलमोस्ट जो हमारी हिस्ट्री है उसके ऊपर हम ऑलमोस्ट बात कर चुके हैं, हालांकि सारी हम कवर नहीं कर रहे अभी तक। तो उसके बाद में फिर हमने आज के परिदृश्य में इस्लाम हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो आज की जो इस्लामिक घटनाएं हैं, इस्लामी लोगों की जो घटनाएं हैं जैसे कि आतंकवादी घटनाएं हैं, तो उनके जो सापेक्ष हमने आज के परिदृश्य में हमने कहना शुरू किया। आगे परिप्रेक्ष्य को लीजिए और 1407 वाले परिप्रेक्ष्य को लीजिए और दोनों को मैच कीजिए, बराबरी में देखिए कि उन लोगों की जो जिंदगानी है आज भी 14 साल पुरानी पड़ी हुई है नहीं। जाति व्यवस्था के ऊपर काफी सवाल थे कि हिंदू जाति व्यवस्था ये है, तो हमें बताया कि इस प्रकार से मुसलमान आज भी अपने उस सरनेम रहे हैं जिसमें कि चौधरी है, ताकि हरियाणा है, मलिक है और भी बहुत सारे ऐसे सरनेम जो कि मुस्लिम कन्वर्ट होने के बावजूद उसी सरनेम को ढोए रखते हैं। तो यह तो अगर देखा जाए जिस प्रकार मुस्लिम कहते हैं कि हमारी अवधारणा ये है इसमें जातिवाद नहीं है, तो ये जातियों का जो बोझ है इसको ढोने की आवश्यकता क्या है, इसको ढोने की वजह क्या है, इस पर हमें काफी रिसर्च की, उस पर हमने काफी सारे वीडियो बनाए जिसमें कि बड़े-बड़े जो मौलाना थे, मौलवी थे, उसका भी जवाब नहीं पाए। 3 बार की पुस्तक में ऐसा हुआ कि हमारे साथ में सीधी-सीधी डिबेट हुई और तीनों बार में हमने जितनी भी हमारी डिबेट हुई है सारी हमने सामने रखी हैं और हमें वो सवाल जवाब जितने भी हुए जो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम खेल में जाकर बात करते थे, वो लोग कैमरा के लिए मना कर देते थे, पर हम वो चीज़ों को कहीं न कहीं नोट करके कोई विषय उसको नोट करते थे और हमने वो बताई। फिर हमने लोगों को बताया कि किस प्रकार से आपने एक बल्कि बकाया इसके लिए हमने बहुत वृहद बड़े लेवल पे पॉइंट आया था कि आपने किस प्रकार से यदि कोई भी मॉडर्न व्यक्ति यदि आपसे कुछ सवाल पूछा है तो आपके बारे में, हिंदू सनातन के बारे में कोई भी चीज़ पूछा है तो और आप गीता या आदि वेद ग्रंथ पढ़ ही रखें तो उसका जवाब कैसे देना है। तो इस पर हमने काफी लंबी चर्चाएं की और इस पर हमने काफी सारे ऐसे सवाल यार ये थे जो कि अक्सर पूछते हैं जिसका जवाब में किस प्रकार से देना है। झूठ यानी अगर इस्लामिक व्यक्ति कोई भी आपके ऊपर कोई आरोप ला रहा है तो आप उसको उसे रिवर्स इंजीनियरिंग की। रिवर्स इंजीनियरिंग ये होता है कि यदि आपसे पूछा गया है कि हिंदुओं में महिलाओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है, इसका मतलब एक इस्लामिक व्यक्ति ये कहना चाह रहा है कि इस्लाम में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। यदि कोई आपको ये कह रहा है कि सीता जी की शादी है 5 साल की उम्र में की, तो इसका मतलब ये है कि आयशा की खुद शादी 6 साल में हो रखी है और उन चीजों को ढकना चाहता है और उन लोगों को इस तरीके की तुकबंदियां पढ़ाई हुई हैं। अब जैसे कि कहा गया कि गणेश जी हाथी की सूंड कैसी थी, उससे ऐसा, तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम आपसे चाहता है कि आप उस बुर्रा के ऊपर सवाल खड़े करो। यदि कोई व्यक्ति वेद में कहता है कि धरती को ऐसे कहा गया है, तो वो ये कहना चाहता है कि कुरान में हमारे यहाँ पर इस प्रकार बताया गया है और उसके ऊपर सवाल खड़े करो। ये चीज तो हम बहुत लंबी सीरीज बनाई है जिसमें कि हमने फिर आया था कि इस्लाम में इस प्रकार से अश्लीलताएं,
कि अश्लीलता और महिलाओं के ऊपर जो पूरी तरीके से को दबाने, महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार से एक जो इस्लाम का एक स्वरूप है महिलाओं के खिलाफ ऐसे, इस पर तकरीबन हमने 10 से 15 वीडियो अलग की हैं जिसमें कि हमने महिलाओं की स्थिति के विषय में ही बात की। फिर हमने एक पूरी सीरीज की है किस प्रकार से कुरान के अंदर स्वयं ही अपने ही बातों का विरोधाभास है, यानी कुरान की एक आयत दूसरी आयत को काट दे रही है, तो उसके ऊपर भी हमने काफी लंबी एक सीरीज बनाई है और हमने बताया किस प्रकार से इसको हम नहीं कह सकते कि यह कोई ईश्वरीय वाणी उनका कोई दिया हुआ ज्ञान हो सकता है। पर तुम हर बार बात करते हैं कि वो किसी सीक्वेंस में लिखी हुई चीज नहीं है, जिस प्रकार एक बच्चा भी पढ़ता है पहले अ से अनर्थ पढ़ने से शुरू करके वो पीएचडी तक पहुंचता है। यहाँ एक सीक्वेंस नहीं है, पढ़ाई कोई सीक्वेंस नहीं है, कहीं पर कोई बात चल रही है वहाँ अचानक से दूसरी बात आ जाती है। इसके बाद नचिकेता जी हमने इसके साथ ही साथ हमने एक और बड़ी मुहिम खड़ी की थी जिसमें कि हमने मनुस्मृति स्वाध्याय चलाया था। उसमें हम अभी 7वें अध्याय को भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, निकानों से उनको उसको अभी आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। तो लेकिन उससे जागृति इतनी है कि हमने अभी सनातन हट शुरू किया है। सनातन हट जिस पे हम ये प्राउडली सनातनी टी-शर्ट भी हम दे रहे हैं और हम अपना जो वैदिक साहित्य दे रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा ये कोई पुस्तक बिक्री और सत्याप्रकाश और विशुद्ध मनुस्मृति ही भी रही। तो विशुद्ध मनुस्मृति को लेकर क्योंकि बहुत गंद फैलाया था, तो इस पर भी हमने बहुत लंबी सीरीज तैयार की थी। तो मैं आई थिंक मैं कितना आपको गिनवाऊंगा, शायद मैं खुद भूल चुका हूँ, इतनी सारी मुहिम हमने की है और साथ ही साथ हमें एक हमारी बड़ी मुहिम रही है। फिर उसके बाद कथावाचकों के बारे में और कथावाचकों ने जो गंद मचाया हुआ था उस पर भी हमने एक लंबा मुहिम चली थी। एक पूरी मुहिम हमारी बाजार के खिलाफ रही है, चिश्तियों के खिलाफ रही है, ख्वाजों के खिलाफ रही है, हमने काफी अच्छे से एक्सपोज किया, जिससे हमारे पीछे ख्वाजों की पूरी टीम, उनकी लीगल टीम, उनका एफआईआर जो गैंग जो हो रहा है वो लगा हुआ है। तो इस प्रकार से मैं क्या ही बताऊं कि कितनी सारी मुहिम हम अभी तक क्लास के हैं, लेकिन सबके पीछे इंस्पिरेशन है, वो इंस्पिरेशन मैं बार-बार कहूंगा जिसके पीछे अल्लाह मियां है। अल्लाह मियां की मर्जी के बिना पता भी नहीं हिलता तो अंकुर आज तो कहीं आ सका है। और एक अंत करूंगा इस बात का कि मुझे बहुत सारी मुहिम याद नहीं रहती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप ये सवाल मेरे से पूछेंगे कि जो हमने मज़ारों के जो खिलाफ जो लहर जिहाद है उस पर हमने काफी अच्छी मुहिम तैयार की है, जिसमें कि जहाँ पर भी अवैध रूप से मज़ार होते हैं उनको हटाए जाएं, उनके खिलाफ सरकार को अवगत कराना, इन सब विषयों पर भी हम संज्ञान लेते हैं। तो ये कुछ एक ऐसी बातें हैं। और एक दिन मेरे को रात को 2 बजे एक मुस्लिम का फोन आया, उसने कहा कि तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। मेरे कहने से बात नहीं होना, हमें कोई चिंता नहीं है कि तुम इतना बोलते हो उसे हौसला बढ़ेगा। मैंने कहा तो अगर आधी रात कोई व्यक्ति इतनी टेंशन में आकर को फोन कर रहा है तो मुझे पता क्या नहीं है कि इससे मेरे करने से क्या उखड़ चुका है। तो पहले अपनी स्थिति देखो, रात के 12 बजे 1 बजे मुझे फोन कर रहे होगा, आप खुद की स्थिति देखो और अपनी धड़कनों से पूछो कितना बिगड़ चुका है। तो आज भारतवर्ष में भी मुस्लिम्स की इतनी संख्या बढ़ रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग इस जो जिहादी गैंग इसको छोड़ें, मनुष्य बने, मनुष्य की तरफ लौटें। और मैं कहीं प्रतिशत भी सत्यनारायण का कोई सहयोग रहा हो या कोई भी उसकी भूमिका रही हो, तो मैं उसके लिए सत्यनारायण परिवार को के जीवन को धन्यवाद मानता हूं। जी बिल्कुल। मैं अगर आपको मैं याद करूँ तो वो 2-3 वर्ष पहले मैंने एक वीडियो आपका देखा होगा जब आप मंदिर में बैठ के डिस्कस कर रहे थे इस्लाम के बारे में, किसी आई थिंक तो उस समय मैंने सुना, तो हमें भी सुन के जो देखता है आपको पता नहीं होगा कि बात कहाँ पहुंचती है, पर जब वो देख के कोई व्यक्ति इतने खुले रूप से इस बात करता है तो फिर जो सुनता है उसे बोलने का एक साहस आता है। और जब हमारा पिछला एपिसोड आपके चैनल पे हुआ, मेरा एक मित्र था लगभग 10 से 15 साल पुराना मेरा मित्र है, तो हमारे पास नंबर अभी भी थे एक दूसरे के, पर बात नहीं करते। आपका जब एपिसोड हुआ उसके अगले दिन उसने मुझे फोन आया, वो कहा मुझे तो ये पता नहीं, हमारा नाम सब जानता था हमारे बारे में, पर इस तरह की बातें हमने कभी नहीं करी, क्योंकि हम तो जनरली हम सब सेक्युलर जैसे रह रहे हैं, कॉलेज समझ कॉलेज का मित्र था। उसने स्वतः की कहानी बताई और वो मुझसे बोलने लगा कि मैं तेरे साथ इतने समय मैं कभी सोचा ही नहीं तू ये सब चीजों के थ्रू जा रहा है। अब मैंने सत्य सनातन पे सुना, मुझे पहचान नहीं करी है वही है, तो इतनी नहीं मुस्लिम नहीं था, हिंदू लड़का था, उसके साथ ये लव जिहाद वाला प्रॉब्लम हुआ उल्टा, तो उसे पसंद ना। हाँ, तो फिर जब उन्होंने रिटर्न का कि नहीं एक काम करते हैं आप आ जाओ यहाँ, तो उसके बाद सब बिगड़ गई। तो उनकी कुछ कहानी थी और वो हमारे बारे में पूछ रहे थे, हमने कभी उनसे इस बारे में बात की, पर ये चैनल के थ्रू जुड़ने से ये सब बातें बताई। तो आप बात कहाँ जाती है वो हम कह नहीं सकते, किसी को साथ देती है, मुझे खुद भी पता है कि कहाँ तक जाती होगी, तब मुझे लगता है बाद में पता लगा है कि आपको कौन लोग सुनते हैं, आपको कौन कौन जानते हैं। मुझे किसी का फोन आया कि वो काफी बड़े अधिकारी थे, तो उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं आपको सुनता हूँ। मैंने कहा आपके पास भी टाइम होता है? कहते नहीं मैं सुनता हूँ और मैं एक वीडियो आपकी नहीं छोड़ता हूँ। तो वो मुझे यकीन भी नहीं आया मुझे, भाई ये लोग कैसे ही देख पा रहे होंगे, इतने व्यस्त लोग हैं, बिजनेसमैन काफी अच्छे, तो उनका मुझे मैं कभी आपके पास 24 घंटे हैं, दिन 38 घंटे मिले हैं जितनी आप तरक्की कर लो, तो उस साथ में खाया तो मुझे लगता है आप देख पा रहे होंगे। और खूब बड़े-बड़े भी चैनल, खुद ही टीवी चैनल हैं काफी, पर उन्होंने कहा कि देखता हूँ हर चीज में संज्ञान रहती है, नोटिस रहती है। तो मुझे भी वास्तव में नहीं पता है कि कौन लोग देख रहे हैं, कहाँ तक चीजें जा रही हैं, लेकिन मुझे कुछ चीजों को जैसे मैं यूज करता हूँ, जैसे मैंने मदरसा स्टार्टिंग मदरसा बोला, मैंने फिर सोशल मीडिया में देखा आप लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था हम जब अल्लाह बोलते तो लोगों को प्रॉब्लम होती, यूट्यूब को प्रॉब्लम होती, हमने नाम चेंज किए, हम काफी सारे नाम चेंज किए, हम खुद से बनाने शुरू किए ताकि
सीधे-सीधे कोई भी ऐसा होना चाहिए यूट्यूब ताकि उसको ऑफेंड ना हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है हुँ, कि यूट्यूब की आई थिंक कहीं न कहीं उसकी नरी आग से 2 इंच कटी हुई है। तो हुँ, वो जब हमने चीज़ें चेंज की तो मैं सोशल मीडिया काफ़ी लोगों को वो शब्दों का प्रयोग करते हुए देखे, बड़े-बड़े लोगों को सोशल मीडिया में हुँ, प्रयोग करते देखे, तो वो मुझे लगा कि अच्छा, चीज़ें काफ़ी आगे तक पहुँच रही हैं। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे ये लगता है नॉर्मली लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, थोड़े जागरूक हैं, तो वो सुनते होंगे। तो आपने ठीक कहा कि काफ़ी लोग हैं, दूर तक की आवाज़ आ रही है। जी। तो एक बात ये सामने आती है कि क्यों इतना समय क्यों लग रहा है हमें? एक पहली बात थोड़ा लेट भी यहाँ मूवमेंट शुरू हुआ हुँ, और जैसा आपने कहा कि आपको भी लोग मिलते हैं, मुझे भी लोग पता चले। मैं स्वतः ही लोगों को देखता हूँ कि जो इस्लाम हमारे समाज में परेशानी खड़ी कर रहा है, हमारे सामने वो दिख रही है बिल्कुल साफ, हमारे कानों में पहुँच रही है, दिन में कितनी बार 500 से नंबर 10 जहाँ बजता है तो वो 50 हो जाता है। हुँ। तो फिर भी हम ये साहस की कमी है कि ये क्या कन्फ्यूज़न है कि हम लोग बोल नहीं कन्फ्यूज़न पा रहे हैं? देखिए हम लोगों में साहस की कोई कमी नहीं रही, लेकिन कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। यदि हुँ, किसी व्यक्ति का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, तो साहस तो किसी में भी आता है। आप देखिए कि यदि कोई व्यक्ति बीमार भी हो रहा है ना, कि आप उसके ऊपर साँप फेंक दो, तो उसको जैसे ही लगे कि ये साँप है, तो उठ के भाग लेगा, ये क्लियर है। हुँ, तो लेकिन अगर उसको कन्फ्यूज़न है कि नहीं, ये रस्सी है, तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा-खासा ही हो बैठा हुआ है, उसको लग रहा है रस्सी है, तो आराम से ही बैठा रहेगा। हमारी कौम के अंदर साहस की कभी कोई कमी नहीं रही है। इतिहास इस हुँ, बात का गवाह है, और जिन लोगों को लगा हो कि जो इतिहास तो किसी ने नहीं देखा, वर्तमान देखा ही है, तो सनातन ने कभी भी पहला अटैक कभी किसी पर नहीं किया। और समापन हमेशा सनातन करता है कि जब उसके ऊपर एक बार अटैक हो जाए, आपको भी पता है कि जिसको अलेक्जेंडर कहा जाता है और जिसको कि भारतीय इतिहास में महान भी बताया जाता है, हुँ, वो व्यक्ति कहीं पर भी ऐसे ही विचरता रहा और राजाओं के साथ में लड़े भी नहीं, घुटने टेक करके उसका डंडा अपने महलों के ऊपर टाँग लिया करते थे। लेकिन हुँ, जो पूरे विश्व में अविदित रहा, वो यहाँ पोरस के हाथों इस प्रकार से हारा और मारा गया बाद में, सब जानते हैं। तो हम लोगों ने कभी भी शुरुआत नहीं की, लेकिन अंत हम ही करते हैं। तो साहस की कमी नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत है। अब हुँ, चाणक्य जी के समय पर भी बहुत कन्फ्यूज़न था लोगों के अंदर कि भई यवन आ रहे हैं हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए, तो कन्फ्यूज़न रहा कि भई वो आएँगे तो हम क्या ही किस तरीके अपनी ऐश में, अपने मौज-मस्ती में, और देखो आज भी है, हम लोग छोटी-सी एक नौकरी लग जाए, एक बीवी आ जाए, 2 बच्चे हो जाएँ या 1 ही भी हो जाए, सामने आईपीएल चलता रहेगा, आईपीएल भी शुरू होने वाला है, सबसे बड़ा दुश्मन जो युवाओं का है। तो ये चल जाए बस इतना बहुत है। वीकेंड पे कहीं घुमाएँ किसी को। तो ये कन्फ्यूज़न जो है, ये सबसे बड़ी समस्या है। कन्फ्यूज़न उस टाइम पे था जिस टाइम अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे। उस टाइम भी सब लोगों को लगा कि इस टाइम 100 के आस-पास अंग्रेज़ थे और हज़ारों हिंदुओं यहाँ भारतीय हिंदुस्तानियों को गुलाम उन्होंने बनाया। तो बंगाल के जो लोग थे वो खड़े हुए तमाशा देख रहे। यदि उसी समय पर ही वो अपने घरेलू हथियार लेकर भी उन सैकड़ों अंग्रेज़ों को निपटा देते, तो कभी किसी की हिम्मत नहीं होती। तो वो कन्फ्यूज़न दूर होने में देखिए 200 साल लगे। उनको लग रहा था कि ये तो राजा हैं, जिस प्रकार से ये लोग राजा हैं, यहाँ पर शासन कर रहे हैं, वैसे ये करेंगे। लेकिन जब लोगों को कन्फर्म होना शुरू हुआ और 110 साल के बाद लगभग जब 1857 की क्रांति शुरू हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब जाकर के चीज़ें क्लियर हुई और फिर 90 साल लगे वापस हमें एक ख़ैरात में टुकड़ा देने के लिए। मैं नहीं मानता कि हमें 47 में आज़ादी मिली थी, क्योंकि वो आज़ादी नहीं थी, वो सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर हुए थे और आज़ादी तो लड़के थे, उन्होंने लड़ के हमसे हमको गुलाम बनाया। मुगलों ने लड़कर के गुलाम बनाया, उनके साथ अंग्रेज़ों ने लड़कर के गुलाम बनाया। हम लोगों को लड़ कर के आज़ादी लेनी थी, ना कि खैरात में लेनी थी। और वही कार्य सुभाष बाबू कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। आज़ादी फौज ने काफ़ी सारे जगह दी, जिनको खाली कर भी लिया था, जिनका कि आज 125वीं जन्म जयंती भी है, जिसको कि पराक्रम दिवस के नाम पर हम मनाएँगे। तो असली आज़ादी दिलाने का कार्य तो उन्होंने किया। लेकिन आपके देश में जो सबसे पहली जो प्रधानमंत्री बने, जिनको कि आज भारत का पहला प्रधानमंत्री कहा जाता है, चाचा नेहरू, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो इन्हीं इस्लामिक ताकतों को बढ़ावा देने का कार्य किया था, इन्हीं इस्लामिक ताकतों को मजबूत करने का कार्य किया था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ, आज़ादी मिली? और आज भी आप देखिए कि हम लोगों को ये कन्फ्यूज़न क्यों है, उसके ऊपर आ रहा हूँ वापस, कि सरकारों ने हमें कहीं पर भी शिक्षा में अपने धर्म की जो पढ़ाई है, उसको पढ़ने की आज़ादी नहीं दी। यदि उन्होंने पहले से पहले ऐसे बना दी कि मुसलमानों को आप मदरसों में पढ़ा सकते हैं, उनको कुरान पढ़ने का, हदीस पढ़ने का, अपनी जो चीज़ें हैं, उनको प्रैक्टिस करने का पूरा-पूरा अधिकार है। उनको चाबी रखने का पूरा अधिकार है, ला देने का अधिकार है और जो भी वो मर्ज़ी कानून बनाना चाहे, वो करने का अधिकार है। इवन जो वक्फ का के ऊपर जो कानून है, आप घर के ऊपर कोई मुस्लिम आके कह दे, ये वक़्फ़ की ज़मीन है, तो उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। आपकी नहीं सुनी जाएगी, यहाँ पे उसकी सुनवाई है ही नहीं। मुसलमान एक दिन भर हुँ, कैसी तरीके से पूरे भारत को वक़्फ़ की ज़मीन घोषित कर दें और हमारी सरकार देखी रह जाएँगी। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि 95 में क्या हुआ, उसको 2005 तक किस तरीके से चलाया गया। प्रॉब्लम इस बात से है कि उस कानून को इस सरकार ने भी नहीं बनाया, इसको इस सरकार ने उसको चैलेंज नहीं किया और इसी वजह से गुजरात में कृष्ण की जो ज़मीन थी, कृष्ण मंदिर की ज़मीन थी, उससे ऊपर तक जाकर के मुसलमान दाव ठोक दिए कि ये तो हमारी ज़मीन। तो जब आपकी पुस्तकों में ही नहीं पढ़ा है कि हमारा असली दुश्मन कौन है, कौन लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं, कौन लोग हमारे खिलाफ हैं, तो कहाँ क्या होता है? वहाँ कन्फ्यूज़न ही रहता है और कन्फ्यूज़न की वजह से हम इतने पिछड़े हुए हैं, इतने पीछे हैं और हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि दुश्मन कौन है। तो हुँ, हम ऐसी सभ्यता का बहुत नज़दीक होता है, जो कन्फ्यूज़न हुँ, रहती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि संशय आत्मा विनाशी। संशय आत्मा हुँ, यानी कि जिसको संशय है कि उसका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इस प्रकार का जो आत्मा है, उसका विनाश जल्दी ही हो जाता है। हुँ, और उसी प्रकार के संशय को दूर करने के लिए हम सत्य सनातन की स्थापना की थी, जिसमें कि हम लगातार लगे हुए हैं। आप लोगों का प्यार, दर्शकों का प्यार, हमारे परिवार बनकर के जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर आया है, उससे हमें ये शक्ति मिलती है, हमें संबल मिलता है कि भई कुछ तो होगा। और आज हमारे साथ में तकरीबन 16 लाख
लोग जुड़े हुए हैं। अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो 16 लाख से हम 16,000 या 1600 लोग का जीवन परिवर्तित कर पाए होंगे, उसके लिए हमारे जीवन को बहुत धन्य समझते हैं। जी। तो भारत में, हिंदुस्तान में आपको क्या लगता है कि स्थिति बेहतर हो रही है या बिगड़ रही है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि जब हम इस्लाम से बाहर निकलते हैं तो मॉडरेट फेज में भी काफी समय निकालते हैं, तो बड़ी पॉजिटिव ढूंढने का बड़ी एक इच्छा होती है, और जितना जी। आप इस्लाम को जानते जाते हैं और उसके प्रभाव देखते जाते हैं और उसकी जड़ कितनी अंदर जा चुकी है,